साला 20 साल का पॉलिटिकल करियर में पहली बार ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इसीलिए पसीना निकल आया। मोबाइलों रखना भी जी का जंजाल ही है। मौका कुमौका जगह बेजगह बचता ही रहता है। उठा लीजिए, उठा लीजिए, हम लोग कोनो गैर थोड़े हैं। हेलो, प्रणाम। कैसे हैं आप? अरे हमरा छोड़िए, आप बताइए आपका क्या हाल है? आप तो ऐसा गायब हो गए जैसे गधा के सिर से सींग गायब होता है। 1000 मरज का एक ही दवा है बाबूला, किसको किसको कहां कहां अटेंड करें। ठीक कहते हैं आप। आपका ऐसा ही एक बीमार यहाँ भी बैठा है, जरा बतियाइए उनसे। हेलो, पहचाने हमको? प्रणाम। आपकी आवाज को नहीं पहचानेंगे तो और किसका आवाज को पहचानेंगे? एक ठोकाई में हवा निकल गया है और पहुंच गए पुरनका दरबार पे। आप कैसी बात कर रहे हैं? लोग तो तरह तरह का बात करवा ही करेगा। आपको हम पर इतना भरोसा होना ही चाहिए, हा? कि बाबूलाल आपके दुश्मन से कभों हाथ नहीं मिलाएगा। अच्छा, दर्शन कब हो रहा है आपका? दर्शन? दिल्ली जा रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है ना, आते हैं तो मिलते हैं। प्रणाम। हेलो हेलो, फोन काट दिया, कहता है दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, वो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना। पट्टी पढ़ा रहा है आपको, कहीं जाओ नहीं रहा है, यहीं महाराजगंज में है। हमारा खबर एकदम पक्का है, विजय कंतवा और बबुआ के साथ मिलके कोनो नया खिचड़ी पका रहा है। दोगला है साला, ये तो हमको पता था, बाकी इतना बड़ा दोगला है ये हमें नहीं पता था। जूते खाने का ही भागीदार है साला। ऐसे ही लोगों की वजह से राजनीति बदनाम हो गई। नाम आ बदनाम तो जब होगा तब होगा ना। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर हमारे साथ डबल क्रॉस हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप काहे चिंता करते हैं बबन बाबू? 30 साल से हम राजनीति में हैं, उस साले का भी काट है हमारे पास। आप सरकार बचाइए, बहुत कुछ स्टेक पे लगा है हमारा। बाबूलाल का इलाज तो हम बाद में करेंगे, ऐसा लंगड़ी मारेंगे कि औंधे मुंह गिरेगा साला। बस आप देखते जाइए इस सरकार कैसे औंधे मुंह गिरता है। आप यहाँ का संभालिए, हम दिल्ली में बैठ के इसका जड़ खोदते हैं। अच्छा, तब हम चलते हैं। अरे मर्द का जवान है, 1 इंच इधर से उधर हुआ तो कहिएगा। प्रणाम। बाबूलाल यहाँ क्या कर रहा है? विजय बुलवाया था मिलने के लिए। आप मना नहीं किए? क्या है? क्या हो गया? क्या हो गया? आपको पता नहीं हो मामा जी के साथ धोखा किया है, कैसा कैसा गेम खेला है? हमको सब पता है। फिर भी आप उसको दोबारा इस घर में एंटर होने दिए। रितेश, ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। विजय बुलवाया है तो कुछ सोच समझ कर बुलवाया होगा। विजय 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 जैसे भगवान हो गया साला। हम कहते कैसे बाबूलाल से जाके हाथ मिलाया? कम से कम किसी से पूछ तो लिया होता कि उसे बुलाए कि नहीं। साला जिसका जो मन में आ रहा है किया जा रहा है। किससे पूछते? तुमसे। अब इस घर में सब काम तुमसे पूछ के होगा। हमसे नहीं तो कम से कम मामी से तो पूछे होते। हमें इसका जरूरत नहीं समझे। क्या है? इस घर में और कौन नहीं है का? हम जानते हैं इस घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और एक बात सुन लो रितेश, हम जो भी करते हैं किसी से पूछ के नहीं करते और ना आगे पूछ के करेंगे। और तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, ये कोई सराय नहीं है जिसका जो मन में आए वो करेगा, समझे? अरे सराय तो
तुम लोग बना के रखे हो इसको। विजय, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, उसको जो बुझाता है करना नहीं। तुम अपना काम करो। प्रताप समझाइए इसको, हमें रास्ता में ना आए, नहीं तो हम भूल जाएंगे हमारा फुफेरा भाई है। बाबू, अरे वो तो है ही है बुर्बक कि तुम समझदारी से काम लो। तुम एक जिम्मेवार आदमी हो। जाओ, तुम जाओ, हम देखते हैं। कि नहीं? काहे? का भाई? का भाई? मामा जी जकरा जूता मार के इस घर से निकाले रहे, ओकरा का बुला के सब गला मिल रहा है। के गला मिलत? केकरा से? अरे आपका तो सब अंधकार में रखे, जो चाहे मनमानी कर रहा है। अभी हम देखे विजय बाबूलाल का बुला के गला मिल रहा है। तुमको तो पता है बाबूलाल का कांड, कैसे धोखा दिया मामा जी को। ला फुसला के ले गया था मामा जी का वो बब्बन लाल से मिलवाने, कॉम्प्रोमाइज करने, और हुआ से लौटते समय मामा जी पर हमला हुआ। हाँ, वो जब रहा तो बबनवा से मिलल रहे, वो है तो मरवा देले समर बाबू के। और अब सब ओका बुला के गला मिल रहा है। अरे हमरे सामने परी तो हम ओकर मुंह नोच लेती। ओकरे के वजह से हमार राम जैसन भाई ये दुनिया छोड़ के चल गई, ये घर के टूअर बना देलस। अरे अब रोए से का होई, यहाँ तक साला घर का आदमी दुश्मन का गले लगा रहा है। आप विजय भैया से पूछे नहीं क्या कि वो ये सब काहे कर रहे हैं? तो तुम क्या कर रहे हो? तुम काहे नहीं पूछते? हमको तो वो एक कौड़ी का नहीं समझता है, कुछ बोलो तो काटने दौड़ता है। आप चलिए अंदर, चलिए चलिए, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उठिए। ठीक है, जब बाकी सबको कुछ लेना देना नहीं है तो हम काहे कुत्ता जैसा भौंक रहे हैं। जब सब डूबेगा तो माथा पकड़ के रोइएगा आप लोग सब। हे ठाकुर जी, कैसन घर रहे, अब कहाँ हो गइल? यह कहल जाला, जे घर के मालिक ठीक ना होला तब सब नाश हो जाला। का हो ललन, गावा गावा एकदम ठीक से चमकावा। है चलो हो। ये मामा जी के गाड़ी काहे निकाले हो? भैया विजय भी आज से यही गाड़ी पे चढ़ेंगे। कौन बोला? बाबा बोले भैया। मरेगा साला तुम लोग। कुछ कहिए भैया, क्या आपको नहीं लगता कि विजयकांत भैया के आ जाने से हम लोग का पुराना दिन फिर से लौट आया है? हाँ भैया, और हम लोग का ताकत भी बढ़ गया है। विजयिया का लेफ्टिनेंट बना है ना साले, बचिए के रहियो, अपने तो जाएगा एक दिन, तुम लोग को भी साथ ले जाएगा। विजयकांत को तोड़ना है तो पहले बाबा को तोड़ना होगा, जो इस जन्म में तो संभव है नहीं। साम दाम दंड भेद सब आजमा लिए, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं है। तुमको बुलाया तो क्या हुआ? मैं अकेले थोड़े बुलाया था, बहुत से व्यापारियों के साथ बुलाया था। हमने तो साफ साफ कह दिया, पुराना हिसाब किताब निकाल लो, जो कुछ बाकी हो देख लो, हम पाई पाई चुकाने को तैयार हैं। ओ बाबुआ कुछ नहीं बोला का? बबुआ वहां था ही कहाँ? ऐसे वो कमाए बोलता है, पता ही नहीं चलता क्या सोच रहा है क्या नहीं। ये तो मुश्किल है, बबुआ पुट्ठा पे हाथ ही नहीं रखने देता। अरे जीजा टो लगाए हुए हैं, जहिया चढ़ गया टो पर साले के पुट्ठे उखाड़ लेंगे, पूरा पुट्ठे उखाड़ देंगे। चुप! अक्ल से तो कोई वास्ता है नहीं तुम्हारा, चरवाहा विद्यालय में पढ़ा है। बबुआ को बंदूक गोली से नहीं, बुद्धि से मारना होगा। ये एकदम ठीक कह रहे भैया जी आप। कबो कबो
बुद्धि की मार बमों गोली से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बस एक विभीषण चाहिए उसका लंका उजाड़ने के लिए। लंका में विभीषण? बहुत अच्छे भैया जी, बहुत अच्छे। एक विभीषण है। क्या बोल रहे हो तुम? मां कसम, झूठ नहीं बोल रहे। कौन है वो? रितेश। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हैं महाराज? रितेशवा विभीषण नहीं है, वो हनुमान है, हनुमान। और वो हम लोगों का काहे सपोर्ट करेगा? चुप रहा। धर्मेंद्र, तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, हमें अच्छी तरह मालूम है हम क्या कह रहे हैं। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि उसका बाप हमारे हाथ से मारा गया था। हाथ आपका था, कारण आप नहीं थे। कारण तो था अमरकांत। अरे महाराज, भांग खाओ गए आए काजी, कैसा बात कर? चुप रहो, कहे ना तुमको चुप रहने के लिए। सॉरी जीजा, सॉरी सॉरी। धर्मेंद्र, हमको ठीक से समझाओ। अब आपको क्या समझाना भैया जी? पट्टी तो उस रितेशवा को पढ़ाना है। जौन अमरकांत के खातिर उसके बाप का जान गवा, जौन अमरकांत के पीछे खड़ा रह के वो आधी जिंदगी गुजार दिया, उसके बदले में उसे क्या मिला? बाहुबली बने के खातिर पगलाया हुआ है। विजयकांत और बाबा से भी उसका नहीं पट रहा है। बस हड्डी डाले की देर है, दौड़ा चला आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दुनिया का खबर लेके क्या करोगे जब तुमको अपने ही दुनिया का खबर नहीं है? क्या हो रहा है इस घर में, कुछ पता है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेहरारू के कमरे से बाहर निकलोगे तब ना पता चलेगा क्या हो रहा है। भैया, आप हमसे बड़े हैं, आपको हमसे इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता। हमको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आंख कान बंद करके पड़े रहोगे तो जगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हुआ क्या है? हुआ क्या है? अरे जब तुम्हें को कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो बात करने का क्या फायदा? तुम तो पहले से ही किसी काम के नहीं थे और अब भी किसी काम के नहीं हो। तुमसे कुछ उम्मीद करना बेकार है। तो आप अपना और हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद तो ये घर हो रहा है। मामा जी का कमाया हुआ पैसा, इज्जत सब माटी में मिल रहा है और कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। बाबूजी की विरासत बाबा ने सही हाथों में सौंपा है। उनकी कमाई हुई इज्जत, मान सम्मान, दौलत पर कोई खतरा नहीं है। अच्छा, तो तुम भी बाबा की भाषा बोलने लगे हो। जिस दिन ही विजय कंतुआ इस घर को बर्बाद करेगा ना, उस दिन रोते हुए हमारे पास ना आना। आप कह रहे तो भरोसा कर रहे हैं हम, नहीं तो बाबूलाल जैसे आदमी पर भरोसा करने का मतलब है बाढ़ के दिनों में दियर पर घर बनाना। एक बार बाबूलाल सबको इकट्ठा तो कर ले, सौदा तो हम लोग ही करेंगे। अरे ऊ साला अब तक किसी से भी बात नहीं किया है। उल्टा हम तो सुने हैं कि ऊ बब्बन और सीएम के साथ कल रात मीटिंग किया है। बाहर लोग क्या बात कर रहे हैं उस पर बेसी ध्यान देने का जरूरत नहीं है। आप बस अपना तैयारी में लग जाइए। हर कीमत पर ही बाजी जीतना है हमको। अरे उसका कोनो चिंता नहीं है, हम अपने तरफ से कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी सब विधायक तो एक साथ होना चाहिए ना। बाबूलाल का कहता है? 48 घंटा का टाइम है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए। राजनीति का खेल ही ऐसा है, अब क्या कहें।
देखिए भाई, राजनीति में सही समय और सही जगह पर चोट करना बहुत मायने रखता है। आप लोग मानते हैं कि नहीं? बात तो सही है। 6 महीना होने को आने वाला है और ये मुख्यमंत्री जो है वो कैबिनेट का विस्तार ही नहीं कर रहा है। हाँ, ये मुख्यमंत्री हम लोगों को गधा समझ लिए हैं बाबूलाल जी। पिछले 6 महीने से हमारे मुंह के आगे खाली गजरा लटकाए हुए हैं। अब तो ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोग चाहें तो एक दिन में गेम पलट सकता है। बोलिए, गेम पलटना है? देखिए, आप लोग हमको गलत मत समझिएगा। ठीक है कि पार्टी हमारे सरकार का है, पार्टी के लोयल हम भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आप लोगों के साथ नहीं हैं। अभी कभी फैसला कीजिए, 48 घंटा में हम सरकार गिरा देंगे। खाली सरकार गिराने से क्या होगा बाबूलाल जी? पहले गिराइएगा तब न बनाइएगा। बाबूलाल जी, अरे कोनो जरूरी है कि दूसरा सरकार बन ही जाएगा। और हम लोग मध्यावधि चुनाव के मूड में बिल्कुल नहीं है। बाबूलाल जी, पिछला इलेक्शन में जो कमर टेढ़ा हुआ है अभी तक सीधा नहीं हुआ है, और आप मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, पार्टी 20 करोड़ का बक्सा लेके बैठा हुआ है। अभी का भी फैसला कीजिए और बक्सा घर ले जाइए।